नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी की चुनावी रणनीति अपनाएगी कांग्रेस, मध्य प्रदेश में बनाएगी पन्ना प्रभारी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि सचिन पायलट पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि विधायक ही चुनेंगे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और इस व्यक्ति के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि जोशीमठ ही नहीं, नैनीताल और उत्तरकाशी में भी खिसक रही है धरती, एक्सपर्ट्स ने दी है चेतावनी। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अगले 24 घंटे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छाया रहेगा घना कोहरा। शीतलहर और विजिबिलिटी पर आईएमडी का ताजा अपडेट चेक करके बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वापस आ रही है कांग्रेस सरकार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इस पॉलिटिक्स, बीजेपी की चुनावी रणनीति अपनाएगी कांग्रेस, मध्य प्रदेश में बनाएगी पन्ना प्रभारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी को किसी भी हालत में सत्ता से बेदखल करना चाहती है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस को लग रहा है कि वो बीजेपी की चुनावी रणनीति अपनाकर ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ सकती है। वो चाहे राहुल गांधी का मंदिरों में जाकर पूजा कर बहुसंख्यक हिंदू समाज को भावनात्मक रूप से खुद को जुड़ा दिखाने की रणनीति हो, या फिर संगठनात्मक रूप से कांग्रेस को परिवारवाद से मुक्त दिखाने की कोशिश हो, सारी कवायद चुनावी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पायलट जाएंगे पंजाब, भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट शाम को फतेहगढ़ साहिब पंजाब जाएंगे और पायलट बुधवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि राजस्थान से यात्रा के हरियाणा में एंट्री होने के बाद पहली बार पायलट यात्रा में शामिल होंगे और इससे पहले राजस्थान के करीब 21 दिन तक पायलट राहुल गांधी के साथ यात्रा में नजर आए थे। वहीं दोस्तों, सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री करने से लेकर जाने तक राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए और सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाए थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश विधायक ही चुनेंगे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस व्यक्ति के चेहरे पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में कराए जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अपनी रणनीति अभी से जाहिर कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सीपी मित्तल ने साफ कहा है कि चुनाव जीतने पर कांग्रेस विधायक दल मुख्यमंत्री का चेहरा चुनेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मित्तल ने जबलपुर में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी का फोबिया हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही बीजेपी की नजर इस पर है। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सीपी मित्तल ने विधानसभा चुनाव से जुड़े पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जोशीमठ ही नहीं, नैनीताल और उत्तरकाशी में भी खिसक रही है धरती, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड जोशीमठ आपदा प्रभावित शहर घोषित कर दिया गया है और यहाँ के भू धसाव को देखते हुए किसी बड़े हादसे से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं। हालांकि भू वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि खतरा केवल जोशीमठ को ही नहीं बल्कि नैनीताल और उत्तरकाशी में भू धसाव जारी है। जिस तरह कई सालों से जोशीमठ के बारे में दी जाने वाली चेतावनी को नजरअंदाज किया जा रहा था, उसी तरह नैनीताल और उत्तरकाशी पर चेतावनी के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि जोशीमठ में 600 से ज्यादा घरों में दरार आ गई है। वहीं मारवाड़ी इलाके में जमीन से पानी की बड़ी धार निकल पड़ी है, जो कि बड़े खतरे की ओर संकेत कर रही है। रविवार को पीएमओ ने हाई लेवल बैठक बुलाई थी, जिसके बाद एक टीम को जोशीमठ भेजा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी को फोन करके हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया है। दोनों कहते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले 24 घंटे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छाया रहेगा घना कोहरा, शीतलहर और विजिबिलिटी पर आईएमडी का ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ठंड से ठिठुरती दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को अगले 24 घंटे के बाद कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इस दौरान इन क्षेत्रों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में सोमवार की सुबह बेहद घने कोहरे से हुई और कई शहरों में तो सुबह 5:30 बजे विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई। पंजाब के बठिंडा और अंबाला, उत्तर प्रदेश के आगरा और लखनऊ तथा हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में दृश्यता शून्य
पुणे तक पहुंच गई और पटियाला, चंडीगढ़, अंबाला, भिवानी, दिल्ली के सफदरजंग, रिज, गंगानगर, वाराणसी, फुर्सतगंज और भागलपुर में 35 मीटर विजिबिलिटी रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कूल पॉलिटिक्स छोड़ नए तेवर में अखिलेश, बीजेपी के खिलाफ खुलकर शुरू की मोर्चाबंदी, मिशन 2024 के लिए बदली रणनीति। जी हाँ दोस्तों, मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिम्पल यादव की बम्पर जीत और चाचा शिवपाल सिंह यादव का साथ मिलने से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने 2024 के लिए कूल पॉलिटिक्स छोड़कर नया तेवर अपना लिया है और अभी से कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अखिलेश पर अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर न निकलने के आरोप लगते थे, लेकिन उपचुनाव के बाद जिस तरह वो मैदान में उतरे हैं और हर फ्रंट पर खुद पहुंचकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है, उसे उनके पार्टी के रणनीतिकार शुभ संकेत बताने लगे हैं। जानकारों का मानना है कि अब 2024 तक अखिलेश ऐसे ही एक्टिव मोड में रहने वाले हैं। अखिलेश ने यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद कुछ महीनों तक अपने अब तक के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दौर देखा और इस दौरान ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य और जैसे गठबंधन के साथी एक एक कर साथ छोड़ते चले गए। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। बीच बीच में आजम खान सरीखे पार्टी के पुराने दिग्गजों की नाराजगी झेलनी पड़ी और सबसे बढ़कर अब तक संबल बने रहे पिता मुलायम सिंह यादव का साया सिर से उठ गया। लेकिन मैनपुरी और खतौली उपचुनाव के नतीजों से अखिलेश को एक बार फिर नई ताकत मिली है। मैनपुरी में बहू की जीत सुनिश्चित करने के नाम पर चाचा शिवपाल सिंह यादव का साथ मिला, तो नतीजों के बाद उन्होंने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय ही कर दिया और अब शिवपाल 2024 की रणनीति में अखिलेश यादव के साथ हैं। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूसीसी की कवायद को हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात और उत्तराखंड द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण की कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी की और यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण के लिए कमेटी का गठन राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए। कमेटी का गठन ही अदालत में चुनौती देने का आधार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड और गुजरात सरकार के यूसीसी लागू करने का परीक्षण करने के लिए कमेटी का गठन करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और इस सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है और इसमें गलत क्या है, या तो आप याचिका वापस लो या हम इसे खारिज कर देंगे। इसी कमेटी के गठन पर ही संविधान के विपरीत कहते हुए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती और इस मामले में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में जाने से किया था इनकार, अब हरियाणा पहुंचकर राहुल गांधी से मिले राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात की और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राकेश टिकैत राहुल गांधी से मिलने पहुंचे और उनके साथ कई और किसान नेता भी थे। इनमें योगेंद्र यादव भी शामिल थे, जो इससे पहले भी राहुल गांधी के साथ कई बार भारत जोड़ो यात्रा में दिख चुके हैं। कांग्रेस ने राकेश टिकैत की राहुल से मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की है। कांग्रेस पार्टी के हैंडल से तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा गया कि आज राहुल गांधी जी ने हरियाणा में किसान नेता राकेश टिकैत जी की मौजूदगी में अन्नदाताओं के साथ उनकी समस्याओं पर संवाद किया। इससे पहले राकेश टिकैत ने बीते सप्ताह ही कहा था कि भारतीय किसान यूनियन के जिला स्तर से ऊपर के नेता भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे। राकेश टिकैत ने यात्रा के यूपी पहुंचने से पहले कहा था कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे और राकेश टिकैत ने कहा था कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता इस यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष के ऊपर के नेता इसमें हिस्सा लेंगे। ऐसे में राकेश टिकैत के अब यात्रा के बीच में राहुल गांधी से मिलने को यू टर्न के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी और भाजपा सड़क पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसद प्रवेश वर्मा समेत कई भाजपा नेता हो गए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के सदन में मेयर के चुनाव के दिन जिस तरह का हंगामा हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसे लेकर सोमवार को एक बार फिर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। सांसद प्रवेश वर्मा समेत कई भाजपा नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्टी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा और एलजी मिलकर एमसीडी में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर संविधान की हत्या कर रहे हैं। वहीं निगम में हुए पार्षदों के हंगामे के विरोध में मुख्यमंत्री आवास के पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों,
पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और सिन्हा ने दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से साबित कर दिया है कि उनके अंदर जबरदस्त नेतृत्व क्षमता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने में सक्षम है और उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। दोस्तों, क्या आप भी शत्रुघ्न सिन्हा की इस बात का समर्थन करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिए।